किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। जहां आपको बता दें, गेहूं घोटाले के आरोपों को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं कार्रवाई नहीं हुई तो दंडवत यात्रा की भी चेतावनी दी गई है। नहीं भाई साहब, कोई फर्जी मामला नहीं है। हम ना सबूतों के साथ आए हैं। कई बार कह देते हैं बोले ना कोई सबूत नहीं है। ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में सारा कुछ ले रहे हैं हम, सारी वीडियो। और आपको भी सारे पत्रकार साथियों को भी हमरा वो वीडियो भेजी है कि जिस प्रकार ये पानी छिड़क रहे हैं और उसको वो बताते हैं कि नहीं बरसात हुई है। उनका इंद्रदेव आपको दिखाया पाइप के रास्ते से कैसे पानी छिड़का रहा। तो ये तो ना सरासर मतलब बीपीएल परिवारों से और सरकार को चूना लगा रहे हैं। कोई भी दो तंत्र होते हैं देश में, एक भ्रष्ट तंत्र और एक लूट तंत्र। ये लूट तंत्र वाले जो हैं मतलब ये बेचारे तंत्र को मार रहे हैं। कोई भी कानून लागू होते, कोई भी मतलब जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं वो। अगर मैं किसी कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करता हूँ, मेरे खिलाफ एकदम मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन ये सरकार के अधिकारी जो भ्रष्ट तंत्र में है, ये कुछ भी नुकसान कर ले सरकार के, इनके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं होता। सिर्फ बेचारा समाज पर ही पर्चा दर्ज होगा, लुटेरा समाज पर कभी पर्चा दर्ज नहीं होता। हमारी तो सीएम साहब से गुजारिश है कि एक तो इस भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके इनकी संपत्ति की जांच हो और इन पर जो भी ऑफेंस बनता है उसके तहत इनको पकड़ के पुलिस के हवाले करे जाए। अगर कोई आदमी 200 रुपए की चोरी कर ली ना, गांव में पीटता लिया सीआईए स्टाफ होना, अरे एडी एडी चोरी करें इनको, ये क्योंकि व्हाइट कलर में चोरी करते हैं, ये ब्लैक कलर में नहीं। ये ब्लैक कलर वाले चोर व्हाइट कलर वाले चोर हैं। इन चोरों का पर्दाफाश करने के लिए हमने ये पेन ड्राइव भी बनवाई है और आप सबको वीडियो भी दिखाई है कि कैसे करते हैं। और सीएम साहब को ज्ञापन देंगे, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। मौके पर अधिकारी बुलाए थे तो क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं भाई साहब, अधिकारी भी डीएफएससी के थे। वो तो शुरू से ही मतलब पूरा तंत्र भ्रष्ट है, क्योंकि एक डीएफएससी भी 10 रुपए क्विंटल की वो मांगता है, रिश्वत मांगता है। ये परसों के अखबार में भी थी। तो जो अगर चोर ही बिल्ली नाम दूध की रखाली बिठा देंगे, दूध क्या बचेगा? वो तो वही काम हो रहा था वहां, उन्हीं के विभाग के दूसरा अफसर आगे होगा मैं जांच करूंगा। तो जांच किसी और विभाग से कराई जाए, पुलिस से करवाई जाए, तब पता लगेगा कि कौन सा क्या हो रहा है। ज्ञापन तो बिल्कुल आज सीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। भी देंगे दिनों का। देखो 10-12 दिन का अल्टीमेट देंगे, अगर उसके बाद कुछ नहीं होता तो दंडवत यात्रा करके सीएम साहब का घिराव करेंगे। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी डीलिंग छोड़कर उत्सव मना रहे हैं, जो दिन रात उत्सव मना रहे हैं, आप जाति दरों में उलझे हुए हैं, उसको छोड़कर अपने प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लो। जो भ्रष्टाचार अब चरम सीमा पर बढ़ चुका है, जो बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती थी, उस तरफ ध्यान दे लो। इन उत्सव में लोगों का ध्यान मत भटकाओ। तो मैं यही कहूंगा कि सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में जो गेहूं के नाम पर मंडियों को लुटा जा रहा है और जब गेहूं आज जो सेलरों में रखी गई है उस पर डीएफएससी के इंस्पेक्टरों द्वारा खुद डीएफएससी सम्मिलित है। तो जब हमने आलमपुर गांव में जैन राइस मिल में मौके पे पकड़वाया, इंस्पेक्टर मौके पे आया अंकुर जांगड़ा, और देखो वो अफसर जो पहले चावल घोटाले में सम्मिलित है करनाल में पेवा में, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है और उसकी जांच चल रही है, उसको सीएम सिटी में मुख्य उस पे बिठाया गया। और वो कह रहा है मेरे को आप एप्लीकेशन दो मैं जांच करूंगा, और वो कह रहे तो बरसात का पानी है। अरे आप डूब मरो। बारिश कब होगी? यहाँ तो ही नहीं। अब सबको पूरे हरियाणा प्रदेश में पता 15 दिन से कोई बारिश नहीं है, और हमने पेन ड्राइव में ले रखे है वो पानी डालते हुए की वीडियो बना रखी है। जब बाड़ी खेत को खाएगी, जब रक्षक ही बक्षक बन जाएगा तो देश को कौन संभालेगा? जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे एक नारा दिया जाता था प्रार्थना के बाद कि देश को कौन संभालेगा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आज ये जो लाखों की 2-2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं उस कुर्सी पर बैठ के, जिन्होंने सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करनी थी, आज वही
उस कुर्सी पर बैठ के सरकारी खजानों पे करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं। ये केवल कुरुक्षेत्र का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश में मिलकर इसमें चंडीगढ़ पंचकुला के जो बड़े अधिकारी है वो भी सम्मिलित है। मैं कहता हूं कि इनकी संपत्ति की जांच होना चाहिए और जो अंकुर जांगड़ा डीएफएससी उसकी संपत्ति की जांच करके उनको तुरंत 48 घंटे का अल्टीमेट देते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उनको सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में इस सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इनको नहीं हटाया गया, जो मुख्यमंत्री हम न्याय के लिए आए हैं, सबूत लेकर आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री आप उस चोले में आके ज्ञापन लेते हो तो यहाँ पर ऐसा सीएम हाउस नहीं होना चाहिए। वो सीएम हाउस होता है पब्लिक को न्याय देने के लिए। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो हम इस सीएम हाउस का भी ताला लगाने का काम करेंगे।